परभनी ज़िले में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए जो एक जन आंदोलन खड़ा किया गया है और इस पूरे जन आंदोलन के पीछे जो मेहनतें यहाँ पर हो रही है वो परभनी लोकसभा के कार्य सम्राट खासदार संजय उर्फ बंडू जादव साहब, इन्होंने इस आंदोलन का मोर्चा पूरा संभाला हुआ है और पिछले कई सालों से ये आंदोलन चल रहा था। परभनी में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहिए और 1 सितंबर से इसमें काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आ चुकी है। पहले 1 सितंबर के दिन युवाओं का शक्ति प्रदर्शन और रैली की गई और दूसरे दिन महिलाओं ने और लड़कियों ने इस आंदोलन में शिरकत किया। तीसरा दिन है जहाँ पर खिलाड़ियों ने और वारकरियों ने, स्पोर्ट्स पर्सन ने यहाँ पर आज इस आंदोलन में हिस्सा लिया और सबकी एक ही मांग है, ऑल पार्टी डेलीगेशन है, इसमें तमाम पार्टियों ने इसमें हिस्सा लिया है। हम परभनी कर के नाम से ये आंदोलन चलाया जा रहा है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए परभनी के खासदार संजय उर्फ बंडू जादव साहब है, उनसे बात करते हैं। सर, जो आंदोलन परभनी में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए हो रहा है, क्या लगता है आपको कि ये कितने जल्दी पूरा होगा? क्योंकि आने वाले दिनों में इसमें आप आमरण उपोषण के लिए भी बैठने वाले हैं और गुज़िश्ता दिनों में जो 1 सितंबर को नया आदेश आया उसमें पब्लिक पार्टनरशिप के ज़रिए गवर्नमेंट मेडिकल की मांग उसको दिए जाने की बात कही जा रही है, क्या कहेंगे? मैं ये आंदोलन नहीं कर रहा हूँ, परभनी कर पूरे आंदोलन कर रहे हैं और ये आंदोलन उनकी मांग ऐसी है कि भाई यहाँ पे बहुत सारे पैमाने पे गरीब लोग रहते हैं, रोज़ मजदूरी करने वाले लोग रहते हैं, दिन भर काम करते जब उनका शाम में चूल्हा जलता है। और ऐसे हालात में पिछली कोरोना के महामारी में महाराष्ट्र में पूरे डिस्ट्रिक्ट में, परभनी डिस्ट्रिक्ट में सब में ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई। उसकी वजह ये है कि यहाँ मेडिकल की कोई भी सुविधा अवेलेबल नहीं है। यहाँ का गवर्नमेंट अस्पताल, वहाँ कोई डॉक्टर है, कोई नहीं है, कोई है भी तो वो काम करते हैं नहीं करते हैं, कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ के जो प्राइवेट हॉस्पिटल है गिने चुने हैं और वो भी चुप, ऐसे कोई इसे बड़े आएगा था मल्टी स्पेशलिटी कोई हॉस्पिटल नहीं है। और इसकी वजह से हमारे यहाँ महाराष्ट्र में सब में ज़्यादा डेथ होने की वजह यही थी। अभी यहाँ पे रोज़ किसान ज़्यादा से ज़्यादा रहते हैं, ये इसका बहुत बड़ा एरिया है। महाराष्ट्र में सब में ज़्यादा ओपीडी वाला ये डिस्ट्रिक्ट है, 2nd नंबर आता है उसका। उसके बावजूद यहाँ का 550 बेडेड हॉस्पिटल अभी ऑलरेडी अभी चालू है और 100 बेड का वुमन हॉस्पिटल अभी बन के खड़ा है। उसके बावजूद ये महानगर पालिका है, जबकि महाराष्ट्र सरकार ने उस्मानाबाद जैसे डिस्ट्रिक्ट में एक नगर परिषद होने के बावजूद और 200 बेडेड का हॉस्पिटल होने के बावजूद उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दिया। सिंधुदुर्ग में ऑलरेडी एक मेडिकल कॉलेज प्राइवेट था, फिर गवर्नमेंट ने और वहाँ पे एक प्राइवेट की बजाय वहाँ पे एक गवर्नमेंट का एक मेडिकल कॉलेज किया है। मैं बोल रहा हूँ आपसे, मेरी आपकी सरकार से रिक्वेस्ट है कि भाई तुमने वहाँ दिए, हमको कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन तुम वहाँ दिए वैसा हमको क्यों नहीं देते? हम तो हर इसमें बैठते हैं, लोगों के पॉपुलेशन में बैठते, यहाँ का जो पिछड़ापन है उसमें बैठते, ये महानगर पालिका है उसमें बैठते, सब में बड़ा हमारा हॉस्पिटल है उसमें बैठते और यहाँ की लोगों की ज़रूरत है उसमें भी हम बैठते हैं। यहाँ पे पिछली बार जब एक गवर्नमेंट की तरफ से एक कमेटी आई थी, उसने पूरा उसका जायज़ा किया और जायज़ा करने के बाद में उन्होंने गवर्नमेंट को ऐसा रिपोर्ट दिया कि साहब यहाँ के लोगों की बहुत ये ज़रूरत की मांग है, इनको देना बहुत वाजबी है, लेकिन फिर भी सरकार हमें ये क्यों नहीं दे रही है, इसका गुस्सा ये पूरे परभनी कर वालों के दिल में है। और इसीलिए 21 तारीख से 31 तारीख तक पूरे परभनी वासियों ने घर घर में जाकर लोगों के दस्तकों की मुहिम चलाई। ये दस्तखत 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं, 10 लाख लोगों ने ये दस्तखत किए हैं। उसके बाद 1 तारीख से ये धरना आंदोलन चालू है। उसमें पहले दिन युवा शक्ति ने जागर किया, दूसरे दिन युवतियाँ और महिलाओं ने किया, आज कला, क्रीड़ा और सांस्कृतिक के साथ में धार्मिक क्षेत्र के भी लोगों ने आज का आगाज़ किया। उसके बाद में कल होने वाला आगाज़ डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर, टीचर, व्यापारी ये सब लोगों का है और परसों के दिन मज़दूरों का है। हर तरीके का मजदूर ये रास्ते पे आएगा, ऑटो वाला हो, टैक्सी वाला हो, जीप वाला हो, ट्रकर वाला हो, टेम्पो वाला हो, टिप्पर हो, रोज़ मजदूरी करने वाला हमाल हो, मापाड़ी हो। मैं आज रोज़ का मेहनत करता है दिन भर तो शाम में उसका चूल्हा जलता है। ऐसे लोगों के ज़रूरतमंद लोगों के लिए हम ये मांग रखी है। मुझे भरोसा है शिवसेना के जो CM हैं माननीय उद्धव जी ठाकरे साहब, ये बहुत टैलेंटेड आदमी है। बाला साहेब, सम्माननीय बाला साहेब ठाकरे जी के वो लड़के हैं। बाला साहब पे मोहब्बत करने वाली ये परभनी डिस्ट्रिक्ट और ये शिवसेना को पार्टी का दर्जा दिला के देने वाली ये परभनी डिस्ट्रिक्ट
मुख्यमंत्री साहब से एक उम्मीद करती है कि परभनी वालों ने शिवसेना के लिए बहुत कुछ दिया है, अभी शिवसेना वाले परभनी को कुछ तो भी दे, और कुछ नहीं दे, सिर्फ मेडिकल कॉलेज दे गवर्नमेंट का। इतनी मांग परभनी वालों ने की है। मुझे भरोसा है कि सीएम साहब इसको ध्यान में रखते हुए इसके ऊपर निर्णय लेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, और भगवान से भी उम्मीद करूंगा कि ये जल्द से जल्द ये मेडिकल कॉलेज हो और यहाँ के गरीबों की जो दुख दर्द है वो बांटने में गवर्नमेंट अपना हक जताए। अगर ये 5 दिनों में अगर कुछ नहीं होता तो 6 तारीख को एक पोला बोल के एक सन है, वो उत्सव है, वो होने के बाद 7 तारीख से हम यहाँ पे प्राणांतिक उपोषण करने वाले हैं, जिसको अमरण उपोषण बोलते हैं हम। और उस माध्यम से हम सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। सरकार से हम ही बार बार अपील कर रहे हैं कि कानून गिनून, अभी कुछ लोग कहते हैं कि भाई परसों कैबिनेट में बैठक हुई और कैबिनेट में ऐसा ठहरा हो गया। भाई कैबिनेट में हो गया तो हमारी मांग तो पहली है, कैबिनेट की बैठक तो अभी हुई, 2018 से हम लड़ रहे हैं ये लड़ाई। आज हमें उम्मीद है कि ये कायदा भी अगर बन गया, कैबिनेट में अगर कोई डिसीजन भी हुआ होगा, फिर से एक आधा विशेष अधिकार में एक आधा कायदा बदलने का अधिकार ये राज्य के मंत्रिमंडल को है, और उसके प्रमुख है मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब है। तो मैं उद्धव जी ठाकरे साहब से भी अपील करूंगा कि साहब, मैं आपका एक लाडला कार्यकर्ता हूं, आपका एक सिपाही आपसे उम्मीद करता है कि परभनी वालों की जो परेशानी है वो दूर करें और आप उसका दुख दर्द बांट के लेने में 2 कदम आगे बढ़ाएं। डॉक्टर साहब, जैसे कि ये आंदोलन जो हो रहा है और फिलहाल जो कोरोना की वजह से जो निर्बंध लगे हुए हैं मोर्चे, आंदोलन, धरनों पर, उस पर तमाम आंदोलनकारियों पे गुन्हे भी दाखिल हुए हैं जिला प्रशासन की तरफ से, उस पर क्या कहें? नहीं, कोरोना का पूरे हालात देख के ही हम ये आंदोलन कर रहे हैं। कहीं किसी को तकलीफ़ हो, कोरोना से कोई पीड़ित हो, ये हम सब समझ कर ही चल रहे हैं। हम नहीं चाहते कि कोई आंदोलन से बीमार पड़े, लेकिन मेरे एक कहना है, पुलिस प्रशासन ने जानबूझकर हमारे ऊपर ऑफेंस किया है, ऐसी मेरी सोच बनी है, ऐसा मेरा एलिगेशन है। यहाँ के एसपी साहब है जयंत मीना, ये थोड़ी ज़रा छोटी सोच वाले हैं, ये बड़ी सोच नहीं रखते। मेरा इतना ही उनसे सवाल है कि भाई तुमने हमारे ऊपर ऑफेंस किया है, हमने उसको कबूल किया है। जिस तरीके से हमारे पे तुमने एलिगेशन जो रखे और जिस एलिगेशन की वजह से तुमने हमारे पे ऑफेंस किया है, उसी तरह जन आशीर्वाद यात्रा, ये देश के फाइनेंस मिनिस्टर हमारे भागवत कराड़ साहब परभनी में आए थे, उस समय तो रात में रैलियाँ निकली, रात के 12 बजे तक। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है 10 बजे तक ये पूरे प्रोग्राम हो जाए, उसके बावजूद भी यहाँ प्रोग्राम चले, फिर उसके ऊपर आपने क्यों नहीं गुनाह दाखिल किया? भाई कानून है तो सबको सरीका है ना, वो छोटा हो, बड़ा हो, सीएम हो, पीएम हो या कॉमन आदमी हो। फिर ये सब होने के बावजूद तुम हमारे ऊपर गुनाह दाखिल करते, वैसे उन पे क्यों नहीं किया है, मेरा सवाल है। और मैं ये सीएम से भी शिकायत करूँगा कि भाई ये जो एसपी है वो जानबूझ के हमारे लोगों को तकलीफ़ दे रहा है, इसके ऊपर आप कार्रवाई करो। क्योंकि जब तक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज परभनी को नहीं मिल जाता तब तक ये आंदोलन ऐसे ही जारी है। देखो, अभी आंदोलन तो 5 दिन का था, अभी 3 दिन तो हो गए, 2 दिन बाकी है। 7 तारीख से मैं यहाँ पे प्राणांतिक उपोषण करने वाला हूँ। तो जब तक वो मेडिकल कॉलेज की घोषणा नहीं होती, मेरे जान में जान है, तब तक मैं ये लड़ते रहूँगा। तो ये थे परभनी के कार्य सम्राट खासदार संजय उर्फ बंडू जादव साहब, जिन्होंने पूरा ये मोर्चा संभाला है और परभनी ज़िले की 20 लाख जनता जो है उन तमाम जनता की तरफ से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की मांग परभनी में की जा रही है। और ये एक इतिहास बनने जा रहा है परभनी में, क्योंकि पिछले 40 सालों से परभनी में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बहुत ज़रूरी मांग यहाँ पर की जा रही थी। और इस टाइम पर इतिहास बनाते टाइम अपना भी इसमें नाम दर्ज कराए, ऐसे तमाम पार्टियों से अपील परभनी के खासदार संजय उर्फ बंडू जादव साहब ने की है। वीडियो जर्नलिस्ट अब्दुल के साथ परभनी अपडेट न्यूज़ के लिए मैं कलीम कुरैशी।